जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितृपक्ष के ऊपर हमारे द्वारा बहुत सारे व्याख्यान दिए गए, बहुत सारी चीजों को समझाया गया कि यदि आप उनमें से कुछ चीजें भी कर लें तो सुख, समृद्धि और शांति आपके पास आ सकती है। इसी तारतम्य में हम आपको आज फिर एक और चीज बताने वाले हैं, पितृ से संबंधित ही, ताकि पितृ दोष न हो। और पितृ दोष नहीं होने पर वंश वृद्धि होती है, पितृ दोष नहीं होने पर व्यवसाय अच्छा चलता है, पितृ दोष नहीं होने पर विवाह भी होते हैं, पितृ दोष नहीं होने पर मकान भी बनता है और पितृ दोष नहीं होने पर घर में शांति रहती है, आनंद रहता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो यह सब पितृ दोष का कमाल होता है। तो पितरों के संबंध में पितृदोष उत्पन्न न हो या है तो उसको कैसे शांत किया जाए, इस संबंध में हम आपसे एक चर्चा करेंगे। शायद आपकी भावनाएं अभी भी यदि पितरों के प्रति नहीं जागी हो तो जाग जाए, हमारा यह प्रयास है। तो पितृ पक्ष में भावना में भाव नहीं हो तो भावना बेकार हो गई। भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। पितृपक्ष एक अवसर है पितरों को प्रसन्न करने का। एक समय आता है, भगवान ने मतलब हमारे ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग ये सब बता के गए हैं कि पितृपक्ष साल में 16 दिन आता है। उस 16 दिन में अपने अपने पितरों को जितना चाहे उतना प्रसन्न करो और दोष से मुक्ति पाओ। यदि कोई व्यक्ति रोता है, कोई व्यक्ति का कर्म फूटा है, कोई व्यक्ति के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, किसी का मकान नहीं बन पा रहा है, तो वो इस 16 दिन पितृपक्ष के अंदर छुट्टी लेकर के पितरों को प्रसन्न करे। श्राद्ध कर्म में कुश का और तिल जौ का और अक्षत का बहुत बड़ा महत्व होता है। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितृ जो है वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशज जो भी रहते हैं उनको उम्र लंबी मिलती है, अचानक एक्सीडेंट नहीं होता है, अकाल मौत नहीं होती है, संतान सुखी रहती है, धन मिलता है, विद्या मिलती है, सुख मिलता है। और यदि आपने बहुत अच्छे से पितरों की सेवा की तो आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब इसको बहुत ज्यादा विशेष समय लेकर के आप इसको सोचने का प्रयास करिए। जो भी व्यक्ति कष्ट में है, हर प्रकार का कष्ट है, यदि वो पितरों की सेवा कर ले, इन 16 दिन में प्रसन्न कर ले, तो मेरे हिसाब से तो उसके कष्टों का धीरे धीरे कष्ट के बादल छट जाएंगे। मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण में कहा गया है, मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण, इसमें कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों के श्राद्ध से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध कर्म करे। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना ही आप दान धर्म करो, उतना ही श्राद्ध करो, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है। सभी प्रकार के श्राद्ध जो है पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए, लेकिन अमावस्या का श्राद्ध ऐसे भूले बिसरे लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन में भूल या परिस्थितिवश अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या बनाई गई है। तो श्राद्ध में कुश और काला तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब बिना काले तिल और कुश के श्राद्ध नहीं मनता है, ये गांठ बांध लीजिए।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज जो है, पिता, दादा, परदादा, नाना, परनाना, नानी, ये सब जो है श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो मान्यता है या रीति रिवाज है कि जैसे परिवार में जैसी परंपरा चली आ रही है, जैसी मान्यता चली आ रही, जो रीति रिवाज चला आ रहा श्राद्ध के संबंध में, उसका पालन अवश्य करे। श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर पूर्वज अपने वंशधर को सपरिवार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। अब यहां पे शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है उसका आप सोचिए, मतलब तर्क है यहां पर कि यदि पितरों की प्रसन्नता रही तो आप स्वस्थ अवश्य रहोगे। और जिस घर के अंदर बीमारियां पे बीमारियां लगी रहती है, कोई न कोई बिस्तर पे पड़ा रहता हो, हॉस्पिटल जाता आता रहते हो, गोली दवाई पे पैसा खर्च होते रहता हो, मतलब समझ जाओ कि उस व्यक्ति के यहां पे बिल्कुल आंख बंद करके समझ लो कि पितृ दोष की उत्पत्ति है, इसलिए उसकी यहां पे स्वास्थ्य खराब है। मतलब उस व्यक्ति को पितृ की शांति की पूजा कराना चाहिए अमावस्या के दिन। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म करना चाहिए, अपना तुला दान करना चाहिए, स्वर्ण दान करना चाहिए, चांदी का दान करना चाहिए, चप्पल जूतों का दान करना चाहिए, काले छाते का दान करना चाहिए, और यहां तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं वह सभी कपड़े भी दान देना चाहिए। सफेद कपड़ों का दान देना चाहिए। तो सुख समृद्धि भी तभी आती है जब पितरों को प्रसन्न करके रखोगे। यानी जिस घर के अंदर सुख नहीं है, जिस घर के अंदर समृद्धि नहीं है, मतलब समझो पितृ नाराज है। पितृ नाराज होने की वजह से आपके यहां सुख नहीं है, पितृ नाराज होने की वजह से समृद्धि नहीं है, पितृ नाराज होने की वजह से कोई न कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है। यानी कोई भी व्यक्ति आपके सामने यदि कभी अपनी व्यथा रोता हो, अपनी परेशानी बताता हो, अपने दुख बताता हो, अपने कष्ट बताता हो, तो समझाओ उसको कि तुम अपने पितरों को प्रसन्न करो। अब आप कहेंगे साहब पितरों को प्रसन्न कैसे करें? तो पितरों को प्रसन्न करने का तरीका जो हम बार बार हम बताते हैं कि अमावस्या के दिन गाय को भरपेट भोजन कराओ। यानी बाजार से एक दिन पहले, 2 दिन पहले खली लेकर के आ जाओ, चूरी लेकर के आ जाओ, भूसा लेकर के आ जाओ, हरा चारा लेकर के आ जाओ। इन सबको मिलाकर के 1-2 गायों का भरपेट भोजन कराओ जब तक कि वो धाप नहीं जाए। इतना सामान लेकर के आओ कि गाय के पेट के अंदर वो समा जाना चाहिए। फिर कौवों को ढूंढो और कौवों को 10-20 रोटी खिला दो, पूरी खिला दो, 2-4 किलो दूध और चावल की खीर खिला दो। भर पेट हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। किसी मंदिर में कोई ब्राह्मण हो तो अमावस्या के दिन उस ब्राह्मण से को घर बुलाओ, भोजन कराओ। ब्राह्मण जनेऊधारी होना चाहिए, चोटी रखने वाला होना चाहिए, मंदिर में सेवा करने वाला होना चाहिए, अधिक अंग वाला नहीं होना चाहिए, कम अंग वाला नहीं होना चाहिए। उसको कपड़े लत्ते दो, पैसे दो, धन दो, फल फूल दो, खीर पूड़ी भजिए सब खिलाओ और प्रसन्न करो, ताकि जाते वक्त वो आशीर्वाद दे तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कई अमावस्या तक करना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो पैसा हॉस्पिटल के लिए तो पैसा आ रहा है आपके पास में, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराने के लिए आपके पास पैसा आ रहा है, परंतु किसी को दान धर्म खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं आ रहा है। बस यहीं पर ही आप फेल हो जाते हो। दिल को बड़ा करो और श्राद्ध कर्म करो, श्राद्ध कर्म करो तो आपको सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलेगा। श्राद्ध कर्म में उच्चारित मंत्र और आहुतियों को वे अन्य सभी पितरों तक लेकर के जाते, इसलिए हवन भी करना चाहिए। हमने आपको हवन करने के मंत्र भी बताए हैं पहले। यदि किसी व्यक्ति को पितरों के हवन करने के मंत्र चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है 9893128047 और 7649862712 पर।
अपना नाम पूरा पता बताते हुए श्राद्ध में जो आहुति दी जाती है उनके मंत्र नाम आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषद एक किताब है, ग्रंथ है हिंदू सनातन धर्म का। उसमें कहा गया है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। पितर जिस योनि में होते, हो सकता है वो गाय हो, सांप हो, बैल हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंग हो, तो पितर जिस योनि में होते हैं श्राद्ध का अन्न उसी योनि के अनुसार भोजन बनकर उनको प्राप्त होता है। इसीलिए दान धर्म करते रहना चाहिए। श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया प्रकृति के साथ हमेशा सामंजस्य बनाए रखती है। इसीलिए श्राद्ध में दान देने का नियम बनाया गया है। तर्पण के दौरान पितरों को प्रकृति प्रदत्त शुद्ध पदार्थ ही समर्पित किए जाते हैं, जिसमें कुश, तिल, जौ, अक्षत मुख्य रूप से होते हैं। मतलब इनके बिना पितरों की पूजा नहीं होती है। पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने वाले दिनों मतलब यानी कि श्राद्ध पक्ष, सनातन संस्कृति में पितरों को जल देना, तर्पण करना जरूरी है। यह मनुष्य को उसकी पीढ़ियों से जोड़े रखता है। अब सामान्य बोलचाल में भी हम कहते हैं कि व्यक्ति को आगे पीछे सोच करके चलना चाहिए। इसका गुण अर्थ यही है कि एक हाथ में मनुष्य पूर्वजों को अपनी उंगली थमा करके रखे और दूसरे हाथ में भविष्य को थाम करके रखे, तर्पण करे कल, आज और कल इसी सुंदर अभिव्यक्ति के साथ साथ, है ना। पूर्वजों को अपनी एक उंगली पकड़ा दो, बस वो हाथ पकड़ के रखेंगे, वो अपनी उंगली पकड़ लेंगे, हम इस भव सागर से आसानी से तर जाएंगे। इन्हें पितरों को जब तक साथ लेकर के नहीं चलोगे आप सुखी नहीं रह सकते। और पितरों को सुखी रखने के लिए जो हम मैं बार बार कहता हूं, खीर बनाओ, खीर से गाय के सूखे कंडे को जला करके खीर से हवन करो। अमावस्या के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोल करके हवन करो और गाय को भरपेट भोजन करा दो, कौवों को भरपेट भोजन करा दो, कुत्तों को भरपेट भोजन करा दीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको थोड़ा सा दूध रख दीजिए, दीपक लगा दीजिए और पीपल के वृक्ष के ऊपर एक मटकी पानी की बांध दीजिए, जिसके अंदर नीचे से छेद कर दीजिए बारीक सा और उसके अंदर दूध और जल मिला करके उस मटकी में डाल दीजिए। तो धीरे धीरे जब वो जल टप 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 पीपल की जड़ों में जाएगा, पितर उस जल को पी करके प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक और चीज बता देते हैं आपको। श्री हरि यानी विष्णु के रोम यानी कि बाल है, कुश, जिसको हम कुश कहते हैं। तो श्राद्ध कर्म में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है कुश। मान्यता है कि भगवान विष्णु के जब वाराह अवतार लिया था, वराह अवतार, उस समय रोम अंकुर ही धरती पर कुश है। यानी कि उस समय एक रोम उनका इस पृथ्वी पर गिर गया था, वह रोम ही कुश के रूप में उत्पन्न होता है। इस कुश के जरिए पूर्वज यानी पितरों से शीघ्र संपर्क होता है। इसके अतिरिक्त कुश तेज का भी प्रतीक है, जिसके हर क्षण तेजोमय तरंगें निकलती रहती हैं। इन तरंगों के प्रभाव से श्राद्ध में रज तम गुणों का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियों के अनिष्टकारी प्रभाव भी कम हो जाते हैं। कुश जो है पितरों को मार्ग दिखाता है। कुश का प्रयोग श्राद्ध में करना ही करना चाहिए। और काले तिल जो है यम के प्रतीक हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान तिल का प्रयोग भी जरूरी होता है। और तिल की उत्पत्ति भी श्री हरि विष्णु जी से ही हुई। ये नारायण के पसीने की एक बूंद है जो पृथ्वी पर गिर गई थी, जिससे तिल बना।
ऐसे में इससे पिंडदान करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए श्राद्ध में काले तिल और कुश का प्रयोग होता है। तिल का प्रयोग करने से भी जो रज तम की तरंगे होती है, तमोगुण की तरंगे होती है, वह मृत्यु लोक में भटक रही पितृ आत्माओं को श्राद्ध स्थल तक बुलाने में सहयोगी होती है। श्राद्ध स्थल जहां भी होता है वहां पर तिल छिड़क दिए जाते हैं, जिससे एक निश्चित क्षेत्र बन जाता है जिसमें वही पितृ आत्माएं आती जिनका आह्वान किया जाता है। काले तिल पितृ की तृप्ति का साधन है। अक्षत पितरों को संतुष्ट करने वाला देव अन्न है। पितृ आत्माओं की तृप्ति के लिए उन्हें अक्षत अर्पण किया जाता है। अक्षत जीवन का आधार है और धन धान्य का पहला प्रतीक है। इसलिए जब भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति की बात होती है तो वहां पर अक्षत का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए पितरों को चावल की खीर अर्पित की जाती है। पितरों के दिनों में श्राद्ध पक्ष में खीर इसीलिए बनाई जाती है कि पितरों को चावल की खीर अर्पित इसीलिए की जाती है कि इसमें मिला हुआ मीठा अन्न, रस और दूध चेतना का प्रतीक है, वह स्रोत भी है। तो पितृ इसे पाकर के संतुष्ट होते हुए इसी प्रकार परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद देते हैं। खीर खाना उनकी हर अतृप्त इच्छा की पूर्ति का संकेत है। इसलिए खीर से हवन करना चाहिए और खीर भी गाय को भी रोटी के ऊपर रख करके खिलाना चाहिए। और जो तृष्णा की तृप्ति होती है, जो दान महादान कहलाता है, जो यानी यव अनाजों में सर्वश्रेष्ठ होता है, यह सोने के ही समान शुद्ध और खरा माना जाता है। इसलिए उन तमोगुणी वैभव का प्रतीक है जिनके प्रति मनुष्य जीवित रहते लालित रहते हैं। इनके प्रति जीवन रहते मोह कम नहीं हो पाता और मृत्यु के बाद भी यह इच्छा अतृप्त ही रह जाती है। तर्पण में जौ का प्रयोग पितरों को वैभव की संतुष्टि देता है। इसके साथ ही जौ नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसलिए श्रद्धा पूजन में जौ का प्रयोग किया जाता है। मृत्यु के बाद जीव की दो गति होती है। जो पवित्र और संत आत्मा होते हैं वह देवयान की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो वासना से जुड़े आत्मा होते हैं वह पितृयान की तरफ गति करते हैं। देवयान का संबंध जो है सूर्य से होता है और पितृयान का संबंध चंद्र से होता है। तो चंद्र सूक्ष्म जगत को संभालता है और चंद्रलोक को पितृलोक भी कहा जाता है। शास्त्रों में चंद्रमा की 16 कला होती है। बहुत ही गहन रिसर्च करने के बाद में यह तैयार किया गया है। तो शास्त्रों में चंद्रमा की 16 कला होती है और 16 कला हमारी इन 16 तिथियों से जुड़ी हुई है। इसलिए 16 श्राद्ध मनाए जाते हैं, 15 नहीं मनते हैं। बहुत से व्यक्ति हमसे प्रश्न करते हैं कि साहब ये 16 दिन ही क्यों कहते हैं, 16 श्राद्ध क्यों होते, एकम से अमावस्या तक होना चाहिए ना। तो चूंकि चंद्रमा की 16 कला होती है और चंद्रलोक को पितृलोक भी कहा जाता है, इसीलिए 16 तिथि से जुड़ी हुई है मान्यता हमारी। और मृत्यु के बाद आत्मा अपनी मृत्यु तिथि के अनुसार इन 16 तिथियों में से किसी एक कला में निवास करता है। अब उसकी मृत्यु किस दिन हुई उस पर निर्भर करती है कि उस दिन कौन सी तिथि की कौन सी कला थी। जैसे उदाहरण के लिए प्रथमा तिथि को मृत्यु होती है तो प्रथम कला में, पंचमी तिथि को मृत्यु होता है तो 5वीं कला में, पूर्णिमा को जन्म होता है तो 15वीं कला में, और अमावस्या का जन्म, अमावस्या का मतलब मृत्यु होती है तो 16वीं कला में आत्मा की गति होती है। तो एक ही कला में नीचे ऊपर तक कई कक्षाएं होती है। जो अधम आत्मा होती है वह एकदम निचली कक्षा में रहता है या निचले स्तर में निवास करता है, जबकि आध्यात्मिक प्रगति वाला मनुष्य उच्च स्तर वाली में निवास करता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य आपका मरा हो
उसकी तिथि आपको मालूम है, जिस दिन मृत्यु हुई है, जलाने की तिथि नहीं, मृत्यु होने की तिथि को ही श्राद्ध मनाया जाता है। तो वो कौन सी तिथि को मरा, वह उस चंद्रमा की उस कला में निवास कर रहा है, यह पता लगता है। यानी कितने उच्च श्रेणी का व्यक्ति था, वह उस तिथि से पता लगता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए पितरों को प्रसन्न करें। पितरों के समय पे 16 दिनों में छुट्टी लेकर के ज्यादा से ज्यादा पितरों के मंत्रों का जप करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, सुखी रह सकें और प्रसन्न रह सकें। क्योंकि जब तक आप पितरों को प्रसन्न नहीं करोगे, आपके जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, और फिर आपको बहुत ज्यादा पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को शांत करने के लिए। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि आप पितरों की जो हर अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में पितरों की तिथि आती है, इन तिथि पर आप पितरों के निमित्त स्वप्रेरणा से जितना ज्यादा हो सके आपको दान धर्म करना है, ताकि आप सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रह सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा सुख की प्राप्ति हो सके। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति कष्ट में न रहे, हमारा उद्देश्य है कोई भी व्यक्ति परेशान न रहे, और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं रहे। श्राद्ध करते समय, श्राद्ध के प्रारंभ में और अंत में 3 बार यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, ताकि पितृ वहां पे उपस्थित हो जाते हैं और आपके श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। एक बार और बोल देता हूं, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इसका अर्थ है समस्त देवताओं, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। यह सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम पितृभ्यो नमः।